की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश में फार्मेसी और मेडिकल डिवाइस के लिए बनेंगे नए नियम, सरकार कर रही है बिल लाने की तैयारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा युवाओं के लिए खुशखबरी, युवाओं को जेब खर्चे के लिए सरकार अब दे रही है 500 रुपये महीना, बस करना होगा ये काम। इस खबर को भी जाने के पूरे विस्तार से। इसके अलावा ईपीएफ पर सरकार की बड़ी तैयारी, इन कर्मचारियों को भी अब मिल सकता है पीएफ स्कीम का लाभ। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश में ई फार्मेसी और मेडिकल डिवाइस के लिए बनेंगे नए नियम, सरकार कर रही है बिल लाने की तैयारी। सरकार ई फार्मेसी और मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी में है। दरअसल प्रस्तावित बिल जो है उसके तहत दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइस की क्लिनिकल ट्रायल के दौरान घायल या फिर मौत हो जाने पर कंपनसेशन का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ये पहली बार जब सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज कॉस्मेटिक बिल 2022 का उद्देश्य नई दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए रेगुलेशन पेश करना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफ पर सरकार की बड़ी तैयारी, इन कर्मचारियों को मिल सकता है पीएफ स्कीम का लाभ। श्रम मंत्रालय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ का दायरा जो है बढ़ा सकता है। ईपीएफ खाते की सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों को मिले, इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ईपीएफ की सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकती है। इससे देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जिसकी मासिक जो तनख्वाह है वो 21,000 रुपए है। वे भी ईपीएफओ से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर ये नियम लागू होता है तो 21,000 रुपए प्रति माह सैलरी पाने वाले लोग भी अनिवार्य तौर पर यहाँ पर पीएफ अकाउंट का लाभ लेने के हकदार यहाँ पर होंगे। वह ईपीएफ का नियम 2000 यहाँ पर जो नियम है वो 21,000 रुपए तनख्वाह पर लागू होता है। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ देगा, जिसमें सैलरी की लिमिट 21,000 रुपए निर्धारित है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन में होने वाला है बड़ा बदलाव। इस तारीख को मिलेगी खुशखबरी। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से हर महीने पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन की राशि के सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका फायदा सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी यहाँ पर देगा। वही इस प्रणाली की स्थापना देश भर के 73 होगी। इससे देश भर के 73 लाख पेंशनर के खाते में पेंशन को एक बार में एक साथ ट्रांसफर किया जा सकेगा। वही ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर करते हैं। इसे इन पेंशनर्स को पेंशन अलग अलग दिन और समय अलग अलग समय पर मिलती है। वही सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ के निर्णय लाने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीडीटी की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली का गठन का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा जाएगा। वही सूत्रों ने कहा कि इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालयों के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। इससे 73 लाख पेंशन भोगियों को एक साथ पेंशन भेजी जा सकेगी, पेंशन दी जा सकेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने लगाया है बैन, अब अमूल और मदर डेयरी करेगी ये काम, बढ़ने वाली है आम जनता की मुश्किल। आने वाले दिनों में डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे। वही इस महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया था। वैसी वजह से कई प्रोडक्ट की कीमतों में 18 जुलाई के बाद बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वही जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद एक रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू हो जाएगी। वह सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक स्टॉक को बैन कर दिया था। वह डेयरी और सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनियां प्लास्टिक स्टॉक के साथ ही अपने जो प्रोडक्ट उसे बेच रही थी, अब इसकी जगह उन्हें पेपर स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि उनकी लागत को बढ़ा रहा है। ऐसे में जीएसटी में शामिल हुए प्रोडक्ट की वजह से कीमतें हैं वो बढ़ाते वक्त कंपनियां है वो पेपर स्टॉक है उसको यहाँ पर पेपर स्टॉक
के चलते बड़ी लागत जो है वो कवर कर सकती है। वही 18 जुलाई को ट्रेन पैक वाली दही और इसके अलावा यहाँ पर लस्सी, बटर मिल्क पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ये आइटम्स पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे, लेकिन सरकार ने इन्हें इसी दायरे में लाने की बात यहाँ पर कर दी है। वही वजह से इन प्रोडक्ट की कीमतें यहाँ पर बढ़ जाएगी। हालांकि अमूल और मदर डेयरी जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है, उनकी ओर से इसे लेकर अभी तक कोई इसी तरह का कोई ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर दिया है। लोन पर ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा बैंक जमा पर भी यहाँ पर ब्याज दरों में इजाफा यहाँ पर होने लगा है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो नई दरें है वो कल से 10 जुलाई से यहाँ पर प्रभावी हो गई है। वही बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। वही 15 से 30 दिन की अंदर मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक जो है वो 2.9% जो ब्याज दर है वो बनी हुई है। वही बैंक 7 से 14 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.75% का ब्याज यहाँ पर लेता है। यानी यहाँ पर 7 से 14 दिन की मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.75% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज देना जारी रखेगा। वही 40 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक 3.25% जो पहले ब्याज देता है वो भी यहाँ पर 3.35% यहाँ पर कर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को 96% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिंचाई में नहीं होगी परेशानी। झारखंड राज्य के अंदर किसानों का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में यहाँ पर शामिल है। वह सरकार किसानों को दुगनी जो उनकी आय है उनको दुगनी करने के लक्ष्य के साथ कार्य यहाँ पर कर रही है। वही झारखंड में सिंचाई एक बड़ी समस्या है। वही अधिकांश खेती यहाँ पर वर्षा आधारित है। वही ऐसे में राज्य के जो किसान है उनको यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जो लेकर आई है। इसके तहत किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेकर किसान सोलर पंप में जो सोलर पंप योजना है उसके अंदर यहाँ पर अनुदान कर सकते हैं और ले सकते हैं। इससे उनकी सिंचाई की लागत कम हो जाएगी। वह झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत राज्य में सोलर बिजली उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में सौर ऊर्जा से 2022-23 से लेकर 2026-27 तक राज्य में 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वही किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि इस योजना के तहत किसानों को यहाँ पर 96% सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अगस्त से लागू होने वाला है नया नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा यानी जो बीओबी है वो अगले महीने से एक महत्वपूर्ण नियम लागू करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीओबी ने अपने पेमेंट सिस्टम में बदलाव करने की घोषणा की है। दरअसल इस नए रूल के तहत बैंक के जो ग्राहक है अब 5 लाख से अधिक के चेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहाँ पर उन्हें पुष्टि यहाँ पर करनी होगी। वही बैंक ग्राहक है उन ग्राहकों को यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत मंजूरी देने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक से पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। वही पॉजिटिव पे सिस्टम ये सुनिश्चित करने के लिए बेहतर है कि हाई वैल्यू के लेन देन के दौरान ग्राहकों का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। इस नियम के अनुसार जैसे ही आप किसी को यहाँ पर चेक जारी करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक को एसएमएस या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए लाभार्थियों की पूरी जानकारी और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी है वो देनी होगी। आपको बता दें कि बैंक को लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और इसके अलावा राशि और चेक नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। वह भुगतान करने से पहले बैंक आपसे इसकी पुष्टि करने के लिए कहेगा। कंफर्मेशन के बिना चेक को मंजूरी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वही आरबीआई ने किसी भी तरह की तकनीकी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये ऐसा यहाँ पर नियम निकाला है, यानी ये नया जो नियम है वो लागू किया है। वही बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि यहाँ पर 1 अगस्त से 5 लाख रुपए से या फिर इससे अधिक के लिए जारी किए गए चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम पर कंफर्मेशन को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि जारी किए गए चेक भुगतान के बिना वापस कर दिए जाएंगे। यदि पॉजिटिव पे सिस्टम की पुष्टि नहीं की जाती है तो बैंक ने घोषणा की है कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि अगर पॉजिटिव पे सिस्टम है वो पुष्टि यहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ पर बैंक ग्राहकों को वापस लौटा दिया जाएगा, जो मतलब चेक लेकर आएगा उसे। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगी हुई है टाटा की कारें, नेक्सन, टियागो और टिगोर सहित दूसरे पैसेंजर व्हीकल 0.55% हुए हैं महंगे। टाटा मोटर्स की कारें खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल कंपनी ने 9 जुलाई
आपको बताया कि टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स है अब 0.55% महंगे हो गए हैं और बढ़ी हुई जो कीमतें वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। वही कंपनी ने लागत बढ़ने के कारण गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे। वह टाटा के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सफारी, हैरियर और इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रोज और नेक्सन और टिगोर जैसी कारें हैं। ये जो कार है ये इस साल में तीसरी बार है जब यहाँ पर इनके दाम यहाँ पर बढ़ाए गए। इनका टाटा कंपनी द्वारा दाम यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। टाटा मोटर्स द्वारा बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक कहा गया कि इसकी व्हीकल्स जो कीमतें हैं उसमें औसतन 0.55% की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेगी ये वेरिएंट मॉडल के हिसाब से तय है, यानी वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से सभी गाड़ियों की कीमतों को अलग अलग यहाँ पर तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में कंपनी पहले यहाँ पर बढ़ोतरी कर चुकी है। कमर्शियल व्हीकल्स के दामों में इस महीने 2.5% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। टाटा मोटर्स ने इससे पहले लागत बढ़ने के चलते अप्रैल में भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। वही पैसेंजर गाड़ियों के दाम करीब 1.1% बढ़ाए थे। वही अप्रैल में टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2% की बढ़ोतरी की थी। बात करते हैं अगली खबर की तो एलपीजी ग्राहकों को झटका 524 रुपए वाला गैस सिलेंडर अब मिल रहा है 1053 में। 5 साल में दुगने से भी ज्यादा हुई है कीमतें। देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि इसके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर तक, खाने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। भाई घर में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पिछले 5 सालों में दुगने से भी ज्यादा हो गए। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती कर कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण टेंशन बढ़ रही है। अब यहाँ पर 6 जुलाई 2022 को ही 14 किलो 200 ग्राम वाले जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर, उसकी कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसके दाम 1053 रुपए हो गए हैं। वही देश में महंगाई की बात करें तो ये लगभग सभी चीज है, उनमें यहाँ पर जो सभी चीज़ों के दाम है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी का जो बजट है वो लगातार होता जा रहा है। बीते 5 सालों में रसोई गैस की कीमतें लगभग सीधे यहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त 2017 को घरेलू इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडर है 14 किलो 200 जो ग्राम वाला सिलेंडर है उसकी कीमत 524 रुपये थी। 1 साल के अंतराल में इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव हुए। वही 1 अगस्त 2018 को इसकी कीमत 779 रुपये हो गई थी, यानी 2017 से 2018 के बीच में 14 किलो 200 ग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 265 रुपये यहाँ पर बढ़ी। हालांकि इसके बाद रसोई गैस के दाम कई बार घटत बढ़त इसमें होती रही है। अंत यहाँ पर 2019 यहाँ पर जो उसका अंत में यहाँ पर 1 अगस्त 2019 को यहाँ पर इसकी कीमत पिछले साल के मुताबिक यहाँ पर घटाकर 574 रुपये कर दी गई थी। 1 साल रसोई गैस के दाम में 215 रुपये की कटौती भी हुई थी। फिर अगस्त 2020 में 2019 के मुकाबले 19 रुपये और यहाँ पर 50 रुपये महंगा हुआ। इसकी कीमत बढ़कर 554 रुपये हो गई। वैसे 2020 के बाद रसोई गैस की कीमतों में जबरदस्त उतार देखने को मिला है। 1 अगस्त 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच इसकी कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी होती रही है। वही 250 रुपये की तुलना यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, 834 रुपये हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई 2022 को 50 रुपये महंगा होने के बाद सिलेंडर का भाव 1053 रुपये हो गया। यहाँ भी 1 साल के भीतर दामों में यहाँ पर 218 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। 2021-2022 के बीच में ये बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। बात करते हैं अगली खबर की तो बेरोजगार युवाओं को जेब खर्चे के लिए सरकार दे रही है 1500 रुपये महीने, बस करना होगा ये काम। एमपी के अंदर सरकार की ओर से यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को कुछ यहाँ पर राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में यहाँ पर दी जा रही है। दरअसल देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकार जो युवाओं की आर्थिक मदद करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को सरकार की तरफ से 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये भत्ता 21 से लेकर 35 साल तक के युवाओं को मिलता है। ये राशि तब तक दी जाती है जब तक उनको नौकरी ना लग जाए।